तलाक देना मर्दानगी नहीं, तलाक के बाद भी औरत की इज्जत को महफूज रखना मर्दानगी है। ये ऐलान कि मैंने निम्रा खान को डिवोर्स दे दिया। आखिर कितनी मर्तबा ऐलान करना है आपने? कितनी मस्जिदों में ऐलान करवाना बाकी रह गया है? कितने खुतबों में बताना है? उन्होंने निम्रा के हक में एक वीडियो बनाई कि जिसमें उन्होंने कहा कि निम्रा स्टे स्ट्रॉन्ग, और आप कौन होते हैं कि एक लड़की को आपने तलाक दे दी और आप उसको क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। उसको जीने का हक है, अगर आपने सेपरेशन करनी भी है तो इस्लाम आपको पूरा हक देता है कि अगर आप इज्जत के साथ रह नहीं सकते तो इज्जत के साथ सेपरेट हो जाए एंड XYZ। ठीक है, देखो दो लोग अगर इकट्ठे रह रहे थे तो कभी लगे ना कि हमें अलहदगी इख्तियार कर लेनी चाहिए, तो इज्जत के साथ जिस तरह आप लोग रह रहे होते हो ना उस तरह अलहदगी भी इख्तियार करें। तो इस पे फिजा अली ने, जहां हम फिजा अली को बहुत सारी कंट्रोवर्सीज में देखते हैं, काशिफ ज़मीर की कंट्रोवर्सी में देखा, डॉक्टर नबीहा अली खान की कंट्रोवर्सी में देखा, ठीक है, उसके बाद उनके शोहर के साथ मुख्तलिफ वीडियोस जो है उनके मंजरे आम पे शोहर जो है उनको उठा रहे हैं, इस तरह की कंट्रोवर्सीज में देखा। तो इसमें एक पॉजिटिव किरदार अदा किया फिजा अली ने, उन्होंने निम्रा को एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया, उनको एक मोटिवेट करने की कोशिश की कि ज़िंदगी इधर रुक नहीं जाती, ज़िंदगी बहुत तवील है, इसको चलते रहना चाहिए। और वहीं पे उनके शोहर को, जो इनके एक्स शोहर रह चुके हैं निम्रा के, उनको ये कहा कि फाइनली इन पीस, ये कहने का कोई मकसद नहीं था, आप एक लड़की की ज़िंदगी छोड़ दी है तो उसको ठीक है, उस चैप्टर को वाइंड अप करें। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं मोमिना अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शोबिस की दुनिया से। खबर लेके आए हैं कि निम्रा जो एक एक्टर हैं उनको रिसेंटली डाइवोर्स हुई, उसके बाद उन्होंने एक ड्रामा शूट किया। बेसिकली वो एक्टिंग करती है ड्रामाज में, और उन्होंने एक ड्रामा शूट किया, उसके बाद वो कंटिन्यूसली काम करती रही। लेकिन अब जाके उनका शोहर जो है, उनकी स्टेटमेंट आई कि फाइनली इन पीस और डाइवोर्स एंड XYZ, जबकि निम्रा ने इसका कोई खुद से जिक्र नहीं किया। लेकिन इसमें सबसे पॉजिटिव चेंज और सबसे पॉजिटिव चीज हम कह सकते हैं कि क्या थी। हम देखते हैं फिजा अली को मॉर्निंग शोज पे, अक्सर फिजा अली जो है वो, उनको हम लोग क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, तो इसमें सबसे ज्यादा पॉजिटिव चीज जो है ना वो फिजा अली थी। उन्होंने निम्रा के हक में एक वीडियो बनाई कि जिसमें उन्होंने कहा कि निम्रा स्टे स्ट्रॉन्ग, और आप कौन होते हैं कि एक लड़की को आपने तलाक दे दी और आप उसको क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। उसको जीने का हक है, अगर आपने सेपरेशन करनी भी है तो इस्लाम आपको पूरा हक देता है कि अगर आप इज्जत के साथ रह नहीं सकते तो इज्जत के साथ सेपरेट हो जाए एंड XYZ। ठीक है, देखो दो लोग अगर इकट्ठे रह रहे थे ना तो कभी लगे ना कि हमें अलहदगी इख्तियार कर लेनी चाहिए, तो इज्जत के साथ जिस तरह आप लोग रह रहे होते हो ना उस तरह अलहदगी भी इख्तियार कर लेनी चाहिए। ठीक है, एंड द सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, हमेशा रिस्पेक्ट का एक रिश्ता आपका जो है, इसमें रिस्पेक्ट का जो एक एलिमेंट है ना वो कायम रहना चाहिए हर हाल में, बजाय इसके कि आपने अलहदगी भी इख्तियार करनी है और आपने एक दूसरे के साथ बदतमीजी करके अलहदगी तैयार करनी है। नो, रिश्ते में अगर आप इज्जत के साथ रह रहे थे, आपको एक दूसरे की समझ नहीं आई, ठीक है, आपके हो जाती मिसअंडरस्टैंडिंग्स, तो अलहदगी भी इख्तियार करो, तो इतनी रिस्पेक्ट के साथ इख्तियार करो कि कभी जिंदगी में दोबारा मिलना पड़ जाए किसी मौके पर तो आप एक दूसरे से नजरें ना चुरा रहे हो, क्योंकि दुनिया गोल है। ठीक है, कभी ना कभी आमना सामना हो ही जाता है। तो इस पे फिजा अली ने, जहां हम फिजा अली को बहुत सारी कंट्रोवर्सीज में देखते हैं, काशिफ ज़मीर की कंट्रोवर्सी में देखा, डॉक्टर नबीहा अली खान की कंट्रोवर्सी में देखा, ठीक है, उसके बाद उनके शोहर के साथ मुख्तलिफ वीडियोस जो है उनके मंजरे आम पे शोहर जो है उनको उठा रहे हैं, इस तरह की कंट्रोवर्सीज में देखा। तो इसमें एक पॉजिटिव किरदार अदा किया फिजा अली ने कि उन्होंने निम्रा को एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया, उनको एक मोटिवेट करने की कोशिश की कि ज़िंदगी इधर रुक नहीं जाती, ज़िंदगी बहुत तवील है, इसको चलते रहना चाहिए। और वहीं पे उनके शोहर को, जो इनके एक्स शोहर रह चुके हैं निम्रा के, उनको ये कहा कि फाइनली इन पीस, ये कहने का कोई मकसद नहीं था, आप एक लड़की की ज़िंदगी छोड़ दी है तो उसको ठीक है, उस चैप्टर को वाइंड अप करें। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ थी। मैंने सोचा कि जहाँ पे हम फिजा अली की आपको बुराइयाँ करते हुए नज़र आते हैं, तो जब एक बंदी ने अच्छा काम किया तो व्हाई नॉट सपोर्ट हर, या हम क्यों ना बताएं आवाम को कि ठीक है जी, फिजा अली ने बहुत अच्छा कारनामा सर अंजाम दिया, फिजा अली इज द बेस्ट इन दिस मैटर। जो उन्होंने निम्रा के लिए कहा, निम्रा के लिए अल्फाज अदा किए, तो जहां पर हम उनकी बुराइयां, लोगों को तो ये लगता है ना कि हम बुराइयां करते हैं, जहां पर हम लोगों की लगता है कि हम बुराइयां करते हुए नजर आते हैं, वहां पर हमने उनका जो उन्होंने एक पॉजिटिव चीज की, हमने वो भी आवाम को बता दी कि हाँ ये पॉजिटिव है और ये उन्होंने किया है। बहरहाल मेरा
कहना सिर्फ इतना सा है कि निम्रा के साथ, निम्रा चूंकि एक एक्टर है तो उनके साथ शादी करने का मकसद यही हो सकता है कि हम फेम गेन कर लें, हमें मीडिया जान जाएगी, इंटरव्यूज XYZ। हालांकि इन निम्रा की तरफ से कोई एक आधी स्टेटमेंट भी नहीं आई अपनी शादी पे, और उन्होंने इसके ऊपर कोई बात नहीं की, कोई इतराज नहीं किया कि मेरी अलहदगी होगी। हाँ, ये जरूर कहा कि मेरी अलहदगी होगी, और मैं 6 माह 8 माह कंटिन्यूसली काम करती रही हूँ, मैंने ब्रेक नहीं दिया अपने आप को। मैंने सोचा कि मैंने डिप्रेशन में नहीं जाना। तो ऑब्वियसली एक बंदी के साथ एक काम इस तरह का हो गया, तो आप कोई बड़ा से बड़ा, बड़ी स्ट्रॉन्ग वुमेन हो और ऑब्सेशन हो अपने साथ, सेल्फ लव हो, तो आपके साथ कोई भी मसला होता है ना, ऑन अ सीरियस नोट आपकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होती है, कुछ डिस्टर्ब होना हो। तो उस बंदी ने एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया कि मैंने कंटिन्यूसली काम करती रही हूँ और मैंने अपने आप को डिग्रेड नहीं होने दिया, मैंने अपने आप को मेंटली डिस्टर्ब नहीं होने दिया। सिर्फ ये उसकी तरफ से एक बयान आया था, और उसके बाद उनके शोहर का एक स्टेटमेंट आ गया कि फाइनली इन पीस आफ्टर डिवोर्स। तो मेरे ख्याल से कि जब आपने एक औरत को छोड़ दिया है, उसने आपको छोड़ दिया रिस्पेक्ट के साथ, तो उसको बार बार दोहराना नहीं चाहिए, उसको जिंदगी में आगे भी बढ़ना है, उसकी जिंदगी यहाँ पर रुक नहीं गई। और मैं फिर भी कहती हूँ कि आपके जो पर्सनल मैटर्स है ना, खासतौर पर पर्सनल मैटर्स, चाहे वो किसी की भी शादी से रिलेटेड है, वो आपके घर के अंदर, आपके कमरे की 4 दीवारी के हद तक रहनी चाहिए, उधर से बाहर नहीं आनी चाहिए। बेशक आप सेलिब्रिटी हो, आप जो मर्जी हो, ठीक है, अगर लोगों को पता चल रहा है कि आपकी डाइवोर्स हो गई, डोंट टॉक ऑन दैट। ठीक है, आपके साथ एक मामला हो गया, बस ठीक है, उसको खत्म करें। जिंदगी बहुत तवील है, जिंदगी में जिंदगी बहुत तवील है। अगर जिंदगी में ऐसे लोग आ रहे हैं तो अच्छे लोग भी आएंगे। जिंदगी बहुत हसीन है, और तमाम मर्द एक जैसे नहीं होते, तमाम उंगलियां एक जैसी नहीं होती। अगर ऐसा मर्द मिला है तो निभाने वाला भी एक दिन जरूर मिलेगा। इसी के साथ अपनी मेजबान मोमिना अली को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ। अल्लाह ने के बाद।